बच्चों, क्या आपने कभी दशमलव वाली संख्या को जोड़ते समय अपने आप को समस्या में पाया है? तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर देखिए 123.456 और दूसरी संख्या है 14.8610 और तीसरी संख्या है 2.4320। अब यहां पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि दशमलव की पहली वाली संख्या को 123 पढ़ा, लेकिन दशमलव के बाद वाले संख्या को एक एक करके पढ़ा। क्यों ऐसा पढ़ा? देखिए, इसको तो ऐसे पढ़ते हैं, आपको पता ही है, लेकिन दशमलव की संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि ये दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश है। ठीक है, तो उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। चलो हम जोड़ना सीखते हैं। जब भी आपको जोड़ना रहेगा तो आप तो पहले लिखोगे 123.4567, लेकिन जब दूसरी संख्या लिखोगे ना तो उसमें ध्यान देना कि दशमलव के नीचे में दशमलव रहे। क्यों? क्योंकि इकाई के नीचे में इकाई तो भी होना चाहिए ना। तो ये देखिए, अब 14 हो गया, 14 में एक जो है दहाई है, सामने में रहेगा। फिर देखते हैं 8610। फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे, ये तो जुड़ गया। फिर तीसरी संख्या को हम जोड़ते हैं कि 2.4320। यहां पर दशमलव के नीचे में दशमलव रहे। 2.4320, यहां भी ख्याल रखना है आपको। ठीक है, मान लो कि बात ये नहीं रहता, ये वाला शून्य नहीं रहेगा, तो आपको ये शून्य भी लिखना नहीं पड़ेगा। लिखना पड़े चाहे ना पड़े, यदि लिख भी दोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये समान करने के लिए आप तब भी आप लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपको फिर जोड़ना है। 700 6172 9 8 6 11 3 14, एक हाथ में बचा है। और ये देखते हैं कि 4 और 8 12 और 12 4 16 और एक 17, 17 का 7, हाथ में अभी एक बचा है। अब दशमलव के नीचे में आप दशमलव लगा सकते हो, लेकिन एक गया कहां? एक चला जाएगा इकाई में। 3 4 7 दोनों और एक 10, हाथ में फिर भी एक बच गया। 2 और 1 3 और 1 4, और ये एक का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है दशमलव वाली संख्या को जोड़ना है। आप यहां पर देख रहे हो, ये इसके नीचे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो बराबर यदि करना रहेगा तो शून्य कर सकते हो। वैसे भी शून्य का मान कहां रहता है? यदि सामने में हो या दशमलव के बाद वाली जो अंक है उसमें रहे, आगे पीछे का मतलब नहीं रहता। हाँ, यदि बीच में रहे शून्य तो उसका जरूर मान रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरीके से गणित यदि और आपको सीखना है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए गणितीय अवधारणा लेकर के।